हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ESBI मॉडल के बारे में, जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक में से लिया गया है। ठीक है, और डीप नॉलेज दूंगी मैं आज इस मॉडल के बारे में आपको। ठीक है, जिससे आपको क्लियर होगा कि हमें किस प्लेटफॉर्म में वर्क करना चाहिए और किस में ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है, तो फर्स्ट है ई मतलब एम्प्लॉय। ठीक है, जो एम्प्लॉय होता है वो जॉब करता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, वो जब तक जॉब करेगा तब तक उसे अर्निंग होगी। जिस दिन उस इंसान ने जॉब छोड़ दी उस दिन उसको पैसा नहीं मिलेगा। जॉब में सबसे ज़्यादा हार्डवर्क होता है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती और कोई भी टाइम नहीं होता इंसान के पास। सारा दिन तो वो टाइम जॉब के बारे में सोचता रहता है, जल्दी जल्दी तैयार होना, सब कुछ घर से है ना काम करके जाना, फिर जॉब पे करना, फिर वापस आके मैसेज आ रहे होते हैं जॉब के कि ये करके लाना है, सुबह तक ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, है ना। उसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉयज़। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन से होते हैं? वो पर्सन होते हैं जो अपना खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक कपड़े की दुकान है, पर्सन ने खोल ली, छोटी सी दुकान है। ठीक है, अब वो पर्सन रोज आता है, दुकान खोलता है। ठीक है, और दुकान में खुद ही काम करता है। ठीक है, अगर उसे कहीं पे जाना है, अगर उसने 2-4 दिन के लिए दुकान बंद कर दी तो उसे उससे पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 99% लोग क्या करते हैं, या तो वो जॉब करते हैं या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड, अपने लिए तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है पर वो एज अ वर्कर भी काम कर रहे हैं, एज अ ओनर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों कैटेगरी के पर्सन हमेशा क्या है, एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं, ना कि पैसिव इनकम। अब ये पर्सन कभी भी पैसिव इनकम इसलिए जनरेट नहीं करते क्योंकि जब तक ये काम करेंगे तब तक इनको पैसा आएगा। जिस दिन इन्होंने काम करना बंद कर दिया उस दिन इनको पैसा आना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है और 95% लोग यही काम कर रहे हैं और इन लोगों के पास वेल्थ जो है सिर्फ और सिर्फ 5% है। ठीक है, उसके बाद आती है बिजनेस की बारी। तो बिजनेस ओनर, जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने अंदर क्या है, कुछ पर्सन्स को लगा देते हैं। ठीक है, एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं जिससे क्या है वो अच्छी अर्निंग जनरेट करते हैं। ठीक है, अच्छी इनकम जनरेट करते हैं। अगर वो कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, 1-1.5 महीना अगर वो काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी उनको पैसा आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके नीचे बहुत सारे पर्सन हैं जो कि काम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो ओनर होता है उसके लिए तो इजी वर्क होता है क्योंकि उसने तो नीचे ऑर्डर ही देने होते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी होती है एक। ठीक है, और पर्सन के पास बहुत सारा टाइम बचता है। अब कहने को तो हर इंसान के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन एक कंपनी अगर अपने अंदर 100 एम्प्लॉयज़ को रख रही है और 100 एम्प्लॉयज़ 8 घंटे काम कर रहे हैं तो एक कंपनी 800 घंटे दिन में काम कर रही है। तो इसीलिए उस कंपनी को हमेशा एक्टिव इनकम आती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टर जो होते हैं वो कैसा कमाते हैं? ठीक है, इन्वेस्टर तब पैसा कमाते हैं जब वो इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। ठीक है, शेयर मार्केट में अगर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट ऊपर गई तो उनको पैसिव इनकम आ गई। ठीक है, उसके अलावा वो कंपनी में पैसा लगाती हैं। ठीक है, आज मान लो उन्होंने किसी कंपनी में पैसा लगाया जहाँ पे उनको लग रहा है कि हाँ प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा, उन्होंने लगा दिया और कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ तो वो क्या करती है, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा इंटरेस्ट अमाउंट देती है। फ्रीडम बहुत होती है इसमें, लेकिन उसके लिए अच्छा पैसा भी होना चाहिए। इसीलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ जाएं, जो कि हमें एक्टिव इनकम भी देती है और पैसिव इनकम भी देती है। मैंने ज्वाइन किया है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स और मुझे लगता है इससे अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होगा।